तैयारी अयोध्या की, लेकिन जश्न पूरे देश का। राम जन्मभूमि की पूजा कल होनी है और इस भूमि पूजन के साथ ही उस युग में हम चले जाएंगे जहां पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता हुआ पूरा देश देखेगा। प्रधानमंत्री कल शामिल होंगे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आज कैसी जगमगाहट है दीपावली की अयोध्या में, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या से राम की पैड़ी से श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रोहित सरदाना हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी वहीं पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों के पीछे का वो भव्य नजारा दिख रहा है। श्वेता, आपके साथ शुरुआत करते हुए इस दिवाली में आज तक के तमाम दर्शकों को आज शामिल करते हैं। जी सोचिए ना अंजना कि उस समय में अमावस की रात थी और इसीलिए दीपों को प्रज्वलित किया गया था ताकि श्री राम आए तो उन्हें जगमगाहट में कोई कमी महसूस न हो। आज अगर हम आसमान की ओर देखें तो चंद्रमा तो है, लेकिन अभी बादलों की वजह से वो आसमानी रोशनी पूरी तरीके से ढक गई है और इसीलिए अयोध्या वासी जो इस तरीके से दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं उसी से निर्धारित होता है कि दिलों में प्रेम कितना टिमटिमा रहा है कि एक लंबे वनवास के बाद जब उनके आराध्य, उनके राजा, अयोध्या के राजा कौशल नरेश जब यहाँ पर लौट के आ रहे हैं, 4 से 5 सदी बीत गई है और इसीलिए ऐसी जगमगाहट आप राम की पैड़ी में सरयू की धार की दोनों ओर देख रही हैं कि हर तरफ देखिए घरों से निकले हैं लोग। और अंजना, अपने अपने घरों के सामने भी मैंने देखा दुकानें अगर छोटी सी हैं, छोटी सी दुकान के सामने 5 से 10 दीपों की कतार को लगा लिया है और उसे प्रज्वलित कर रहे हैं। मतलब बस मन में प्रेम है जिसे प्रभु स्वीकार करें। यहाँ पर कोई सरकारी आयोजन के तौर पर इसे नहीं देख रहे हैं तो एक आम अयोध्या वासी की प्रतीक्षा के तौर पर। अंजना, इस दिन को समझने में और विश्वास करने में भी थोड़ी मुश्किल होती है हिमांशु। एक लंबा इतिहास रहा है और वहां से जगमगाता हुआ ये दिन आया है, ये सांझ आई है। हिमांशु मिश्रा, देखिए बिल्कुल अंजना कि ये जो जगमगाता हुआ दृश्य आप देख रही हैं, इसके पीछे बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, राम भक्तों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं दिखाऊंगा किस तरीके का नज़ारा है। अमूमन इस तरीके का नज़ारा जो है वो दीपावली पे दिखता है, लेकिन कल भूमि पूजन है और भूमि पूजन के लिए किस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया है आप उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देख के लगा सकते हैं। और जब मंदिर तैयार होगा और उसके बाद क्या दिव्यता और क्या सुंदरता दिखाई देगी वो शायद आज शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन मेरे साथ है ये शंखनाद श्री शेषाद्री जी, जो शंख वल्लभ जी है इनका नाम, और ये कल तक 11,000 बार जो है शंख बजाएंगे। आज सुबह मैंने इनसे बात की थी तो ये 7500 बार बजा चुके थे। अब कितनी बार हो चुका है आपका शंखनाद? 8,500 के आसपास हुआ है अभी तक। कल भूमि पूजन से पहले 11 बजे तक जो है 11,000 बार हो जाएगा, मतलब 12:30 तक होगा। एक बार शंख बजा के दिखा दीजिए। अंजना, ये जो शंख वल्लभ हैं इन्होंने प्रण लिया था कि 5 दिन के अंदर 11,000 बार जो है शंख को बजाएंगे। कल इनके 11 बजे जो है वो पूरा हो जाएंगे 5 दिन और 11,000 बाद ये शंखनाद कर चुके होंगे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि मंदिर निर्माण जब शुरू होगा तब तक ये 1.25 लाख बार कर देंगे। तो ऐसे कई श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आए हैं और अपनी आस्था को दिखाने आए हैं। वो बताना चाहते हैं कि भगवान राम के अंदर उनकी कितनी श्रद्धा है और 500 साल बाद अगर किसी की मुराद पूरी हो रही है तो शायद इसी तरीका का जो है जश्न मनाया जाता है। बिल्कुल, और उसी जश्न में अब रोहित सरदाना हमारे सहयोगी के साथ शामिल होते हैं। जिस हिस्से में आप खड़े हैं रोहित, वहां की तस्वीर दिखाइए। दीपावली की शाम है आज। बिल्कुल अंजना, जो लोग यहाँ पर हैं और जो टीवी पर इस तस्वीर को देख रहे हैं वो कुछ पल को तो वाकई इस बारे में सोचने लगेंगे कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि आज दीपावली है और हमें पता नहीं है। इस समय अयोध्या में जहां हम खड़े हैं ये राम की पैड़ी का हिस्सा है और पीछे आप मेरे देख सकते हैं दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ केवल और केवल दीपक आपको दिखाई देंगे। पूरी अयोध्या में आज 1.25 लाख दीपक जलाए गए हैं।
भगवान राम के स्वागत के लिए जिस तरह से दीपक जले थे, ठीक उसी तरीके से कल भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के पहले भी ये दीप प्रज्वलन आज किया जा रहा है। और न केवल आज किया जा रहा है अंजना, बल्कि कल भी किया जाएगा। और ये तब है जब लोगों से कहा गया कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलिए, आप कोशिश कीजिए कि आप जहां रहते हैं वहीं या उसके आसपास कहीं दीप प्रज्वलन कीजिए और उसके जरिए अपनी खुशी का, अपनी आस्था का, अपनी श्रद्धा का इजहार कीजिए। कार्यक्रम जो कल सरकारी तौर पर हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसकी गेस्ट लिस्ट केवल 200 लोगों की रखी गई है। अगर कोरोना का काल नहीं होता, अगर ये परिस्थितियां इस तरीके की नहीं होती, तो शायद लाखों की तादाद में श्रद्धालु कल अयोध्या में उमड़ते, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते। अब वो अपने आप को केवल इस बात से तसल्ली दे रहे हैं कि अभी तो भूमि पूजन है, 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। जब राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, उसके बाद वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजन शुरू होगा, तब दर्शन के लिए जा पाएंगे। और उस समय यकीन मानिए कि परिस्थितियां इससे बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि केवल राम मंदिर नहीं, राम मंदिर के साथ साथ समानांतर तौर पर अयोध्या के विकास की भी पूरी परियोजना तैयार है। अयोध्या का भी रूप बदलने की पूरी परियोजना तैयार है। तो जब तक राम मंदिर का रूप बदलेगा, रामलला जो टेंट में रहते थे वो अपने असली मंदिर में आएंगे, उसके पूरा होते होते पूरी अयोध्या का भी रूप बदल जाएगा। और उसकी एक झलक आज आप केवल इस दीप प्रज्वलन से देख लीजिए। इसके अलावा पूरी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है, देखने योग्य है। और वो तस्वीर आपकी याद में रह जाती है कि ऐसा भी वक्त आया था कि आपने अयोध्या को इस तरीके से सजते संवरते हुए देखा था। अंजना, बिल्कुल, एक बार फिर से चलते हैं श्वेता के पास। और श्वेता, सदियों का इंतजार रहा है, जो इंतजार आज पूरा हो रहा है, लेकिन हर साल इस तरह से दीपावली अयोध्या में अब मनाई जा रही थी। राजनीतिक रूप से भी देखिए तो अब जिस तरह की परिस्थिति बनी है अयोध्या और वहां पर भूमि पूजन को लेकर, तमाम पार्टियां अब राममय होती दिख रही हैं। ये है रंग वहां का और छठा जो देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। अब देखिए ना, कहा तो यही जाता है कि पुरखे के तौर पर तो सबके ही हैं, लेकिन अब यहाँ पर न्योते की बात आ जाती है तो थोड़ी सी राजनीति वहाँ पर होनी ही है। पता नहीं यहाँ पर जो अयोध्या वासी हैं वो तो सिर्फ इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि कम से कम उनकी अयोध्या की ओर सबकी निगाहें हैं, वरना आप भी जानती हैं अंजना, जितना इस पूरे क्षेत्र में आकर, कि यहाँ पर एक अछूत की तरह से ये नगरी विवादों के बीच पड़ी रहती थी। कोई नहीं छूना चाहता था, राजनीतिक तौर पर कोई आना नहीं चाहता था, दिखाना नहीं चाहता था। अगर कोई दर्शन कर ले तो वो एक पॉलिटिकल अनटचेबल कहलाने लगता था। लेकिन आज जब इतने सालों से यहाँ पर दीप जगमगाने लगते हैं, हर बार तो अंजना जब यहाँ पर दीपावली मनती है और दीपोत्सव होता है, तो यहाँ पर जितने दीप इस समय जल रहे हैं, इसके कम से कम मैं कहूँगी तो 4 गुने जलते हैं। 4 गुने दीपों को जलाया जाता है। लोग खचाखच भरे रहते हैं। पीछे जो ये अयोध्या नगरी रूपी हिस्सा दिख रहा है हमें, क्योंकि इसका चित्रण इसे डिजाइन भी किया गया था। इस पूरे हिस्से को हमेशा से राम की पैड़ी ऐसी नहीं दिखती थी। यहाँ पर सरयू की जल की धारा को मोड़ा गया और उसके बाद से इस पर रामायण का लेजर शो होता है। ऐसे ही भजन की संध्या रहती है यहाँ पर। और जितने अयोध्या वासी होते हैं वो आते हैं पिकनिक मनाने। बाहर से भी लोग आ जाते हैं, यानी जितनी आबादी नहीं है उससे कई गुना लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी तो ये जानते हैं कि अब जो है वो सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि एक नए दिन की शुरुआत है। आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, कैसा लगता है ये ऐसा? बिल्कुल, कोई जवाब नहीं है इसका। तो राम जी त्रेता युग की नहीं, बिल्कुल आप समझ लीजिए, जो यहाँ आप डेकोरेशन देख रहे हैं आज, इससे ज्यादा जो आकाश में इतनी खुशियां हैं, जो मन रूपी वो रथ हैं इतनी तेजी से चल रहे हैं कि क्या बताएं। यहाँ जितनी भी देवता यहाँ हैं, एक बार बोलो जय श्री राम। अयोध्या वासियों का जो 500 साल पुराना सपना था वो आज पूरा हो रहा है। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो कि आज हम लोग यहाँ हम अपनी आंखों से राम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। ये बहुत सौहार्द भी जी बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में अयोध्या नगरी बहुत ही अच्छी लग रही है इस समय, बहुत ही खुशहाल पूर्वक हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के पूर्वज इसमें जो है विकास भी होगा, बहुत ज्यादा विकास होगा, बहुत सुंदर नौकरी आएगी, बिल्कुल जबरदस्त होगा नौकरी। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति नहीं। मैम बिल्कुल राजनीति नहीं हो रही है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैं इसमें एक वर्ड में गीत कहना चाहूंगा। हर ड्यूटी हमारा के मिलवा बॉर्डर पे रानी, मतलब योगी जी के लिए कहना, मोदी जी के लिए कहना है, इस समय देश के रक्षक हैं तो उनके लिए कहना है। हर ड्यूटी हमारा के मिलवा बॉर्डर पे रानी, ता देखा
कहिया पिए के मिली घरवा के पानी। और मोदी जी और योगी जी के द्वारा एक कथन है, कहते हैं करते लड़ाई अगर चली जाई जान हो, लपेट के तिरंगा में आई बड़ी सबके शान हो। तो राम जी का रामलला के लिए भूमि पूजन हो रहा है, आप सरहद के अचीवमेंट की बात करने लगे। वो बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भूमि पूजन यहाँ पे करके क्या बाकी दिक्कतें, कोरोना नहीं जा रहा। देखिए आप लोग भी साथ साथ हैं, देखिए मास्क लगाइए। यहाँ पर बाकी दिक्कतों के लिए कैसे लड़ा जा रहा है? मैम यहाँ पे इतना अच्छा माहौल मतलब योगी जी ने बना दिया है कि मतलब कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही कि इससे जहाँ भीड़ वो हो रही, इकट्ठा हो रही है। और बाहर बॉर्डर पे बाहरी से दीपोत्सव होता था यहाँ पे, तो और भी जिलों के लोग आते थे, लेकिन इतना बड़ा महोत्सव है और अन्य जिलों से लोगों को नहीं आने दिया है। फिर भी लोकल की भीड़ है, बाकी बाहरी कोई भीड़, लोगों की भीड़ है। आप क्या श्री राम के बारे में बोलना चाह रहे हैं? एक भजन गाना चाहते हैं मैम। अयोध्या करती है आह्वान, 5 से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, 5 से कर मंदिर निर्माण। की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, 5 से कर मंदिर निर्माण। 8 से कर मंदिर निर्माण। थोड़ा पीछे हो जाइए, क्या कह रहे हैं? मैं नागेश प्रताप सिंह यहाँ से छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ और हर बार दीप जब जलती है दीपोत्सव में, उससे कहीं ज्यादा बात कही कहीं ज्यादा हर्षोल्लास जो आप टेढ़ी बाजार से देखेंगे, वहाँ से दिए जलाए गए हैं, पूरे राम जन्मभूमि स्थल को सजाया गया है। इतना अच्छा लग रहा है कि पूरे अयोध्यावासी इतना खुश हैं। और अंजना यही मैं कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो वो सरकारी आयोजन हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही लोगों का मन का जुड़ाव, क्योंकि आम लोग हैं, ये बच्चे घर से निकलकर सब आए हैं एक मेले के तौर पर। और ये वाकई अयोध्यावासी, क्योंकि जब बाहर के लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती है, लेकिन ये स्थानीय निवासी अधिकतर इसी क्षेत्र के रहने वाले, जो अयोध्या जिसको तीर्थ नगरी कहते हैं, जिले के नहीं बल्कि सिर्फ अयोध्या के इतने लोग हैं जो उमड़ आए हैं देखने के लिए कि आप भाग्य कैसे बदलेंगे विधाता। अंजना, बिल्कुल, हर कोई इस लम्हे को अपनी आंखों से देखना चाहता है और आज का ये वर्तमान, कल जब भूमि पूजन होगा, ये इतिहास के पन्नों में होगा। हम सभी इतिहास के इस हिस्से को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जी रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। रोहित और हमारे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं, और अगर शंख वल्लभ जी आपके साथ अभी भी हैं तो उनको रोक के रखिएगा अपने पास, जरा और भी उनसे पूछा जाएगा, बातचीत होगी कि आखिर क्या सोचकर ये शंखनाद वो लगातार कर रहे हैं और क्या है उनकी आस्था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस रिपोर्ट के जरिए कि कल यानी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। उस ऐतिहासिक क्षण से पहले आज अयोध्या में दिवाली जैसा उल्लास है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सभी को बस कल की सुबह का इंतजार है। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। जिसकी प्रतीक्षा में कई सदियां बीत गई, वो शुभ घड़ी बस कुछ घंटों बाद ही आने वाली है। कई लोगों के लिए ये अभी भी एक सपने जैसा है, लेकिन अयोध्या के कोने कोने में गूंजती रामधुन बता रही है कि सपना सच होने वाला है। सपने के सच होने से पहले ही उसकी झलक भी सामने आ चुकी है। राम मंदिर जब पूरी तरह तैयार होगा तब कैसा लगेगा ये आप अभी देख सकते हैं। ये हर कोई जानता है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की पहली ईंट खुद पीएम मोदी रखने वाले हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग, साधु संत और पूरे अयोध्यावासी अब उसी पल की राह तक रहे हैं। जब आएंगे रामलला का दर्शन करेंगे तो दर्शन के लिए उनको 5 मिनट समय देंगे और हम उनको दर्शन कराएंगे और संक्षेप में जो है वो रामलला का पूजा करेंगे, आरती करेंगे। यह 5 मिनट का समय रामलला को दे रहे हैं। कल दोपहर 12:30 बजे के बाद होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से योग गुरु रामदेव भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मेहमान हैं। हम अभिभूत हैं कि हमारी आंखों के सामने ये कार्य हो रहा है और हमें इसमें सहभागी होने का सौभाग्य मिल रहा है। और जो यहाँ नहीं आ पा रहे, ये लॉकडाउन ना होता तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज अयोध्या में होते, और मुझे लगता है जब इसका उद्घाटन होगा तब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे अयोध्या में।
पीएम मोदी जिस चांदी की ईंट से राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, उसकी तस्वीर आज तक आपको पहले ही दिखा चुका है। आज तमिलनाडु से आए संत अपने मंदिर के लिए सोने और चांदी की ईंटें लेकर पहुंचे हैं। श्वेता सिंह और संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, अयोध्या आज तक। आइए फिर से आपको एक बार लिए चलते हैं अयोध्या नगरी और वहीं से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री वहां भूमि पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और इससे पहले तमाम सियासी पार्टियां अपना अपना रंग राममय कर रही हैं। रोहित, इन सब के बीच आज अयोध्या भी कुछ कह रही है और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आज कोरोना होने के बावजूद लोगों में किस तरह का अद्भुत उत्साह है आज के दिन को लेकर। रोहित। बिल्कुल अंजना, देखिए प्रशासन ने खास तौर पर लोगों से ये कहा था कि दीप प्रज्वलन अपने घर पे करें। यहाँ जो प्रज्वलन हुआ वो प्रशासन की तरफ से करवाया गया। बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स लगे थे, जो बच्चे हैं, युवा, वो ये काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जब दीप प्रज्वलन हुआ है तो बहुत सारे स्थानीय लोग यहाँ पर आ गए हैं देखने के लिए। एक अच्छी बात यह है कि जहाँ से एंट्री है वहीं पर चेकिंग है और वहाँ ये तय किया जा रहा है कि जो लोग बिना मास्क के हैं उनको वापस लौटा दिया जाए। मास्क लगाए लोगों को ही केवल एंट्री वहां से दी जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, आप कहाँ अयोध्या के निवासी हैं, यही रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल यहीं के रहने वाले। तो यहाँ किस लिए आया? ये जो हमारा ऐतिहासिक मूवमेंट है, मैं इसे कैप्चर करने आई हूँ क्योंकि ऐसा मूवमेंट बहुत सालों बाद आया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए कैप्चर हो जाए। योगी जी ने कहा था टीवी से कैप्चर कीजिएगा घर पर बैठकर। आप सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोरोना का डर नहीं है किसी को? सर बिल्कुल है, लिमिटेड लोग आए हैं, ज्यादा लोग नहीं आए हैं। जो यहाँ आसपास में वही आ सकता है, बाकी बाहर से तो कोई अलाउड नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ आप यहाँ आए, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ पे क्या देखने आए थे? यहाँ पे जो भी महोत्सव चल रहा है दिवाली का, तो देखने आए हुए हैं और बहुत हमका खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पे हमारा सौभाग्य, हम लोकल के हैं, हमारे सौभाग्य प्राप्त हो कि यहाँ पे दर्शन करने को मिला। आप तो वॉलंटियर हैं, कितना टाइम लगा ये 1.25 लाख दिए सजाने में, लगाने में? करीब 3 घंटे लगे। 3 घंटे। 1 घंटा लगा जलाने में? 3 घंटे? 3 घंटे में सारे दिए जला दिए? हाँ जी। थक गए लगता, आवाज भी नहीं निकल रही है। जी थक तो बहुत गए हैं। सुबह से देखिए दिए लगाए जा रहे थे यहाँ पर और बड़ी तादाद में लोग इस समय आ गए केवल इसलिए कि यहाँ हिस्सा बन सके, इस कार्यक्रम को देख सके और इस ऐतिहासिक लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में रख सके, यादगार बना सके। कैसा लगा आपको यहाँ कर? जी हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया, भगवान राम जिस समय रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापिस आए थे, अयोध्या दुल्हन सी सजी थी, वैसे फोटो लो, वैसे आज भी ये अयोध्या सजाई गई है और हमको वैसे ही आनंद की अनुभूति हो रही है जैसे भगवान राम आज फिर पुनः इस धरती पर उनका राज सिंहासन के लिए अयोध्या सजाई जा रही है, वैसे भगवान का मंदिर बन रहा है। हमको बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है और हम बड़े आह्लादित हो रहे हैं, मन में हमको प्रसन्नता हो रही कि हम सौभाग्यशाली हैं। भगवान राम को नहीं देख पाए लेकिन राम मंदिर देख लिए और इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हमारा इस धरती पर आना नहीं माना जा सकता। इससे अच्छा अनुभूति हमको जिंदगी में शायद कभी ना मिले। आम लोग तो आए हैं और देखिए पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, रोक टोक हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है, चेकिंग हो रही है कि मास्क लगाइए, बिना मास्क के नहीं होगा। कुछ नेता भी आए हैं, तो राजनीतिक तौर पर आए हैं या दर्शन करने के लिए आए हैं? मैं आज यहाँ आनंद लेने आया हूँ। जिस तरह से कल 500 साल का इतिहास बदलने जा रहा है, 500 साल का जो हमारे हिंदुओं के माथे का कलंक था वो धुला है और कल भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं, जिसका आनंद लेने आया हूँ। 90 की कार से अयोध्या आया था जब मुलायम सिंह ने निहत्थे कार से गोलियों से भुना था। 6 दिसंबर 1992 में भी आए थे जब हम ढांचा तोड़ के गए थे। आज हम मंदिर बनाने के लिए आए हैं, तो मेरे लिए बड़ा ही आनंद का, खुशी का दिन है। कितना बड़ा काम हिंदुस्तान में होने जा रहा है। योगी जी और मोदी जी ने मना किया था, कहा था घर बैठ के देखना, यहाँ भीड़ मत लगाना। राम मंदिर का जो निर्माण है, मैं अपनी उसके ऊपर रोक नहीं पाया अपनी भावनाओं को। मैं आया हूँ, मेरा मन जब भी राम मंदिर की बात उठी है, मैं 30 साल से आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा भाव आया है। जो राम मंदिर का कल शिलान्यास होने जा रहा है, ये राम राज्य का शिलान्यास होने जा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास होने जा रहा है। भारत फिर से पूरी दुनिया को जीने का, चलने का रास्ता दिखाएगा और हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। ऐसा राम मंदिर के निर्माण से शुरू होने जा रहा है। तो सुना आपने अंजना, किस तरीके से इस समय यहाँ पर माहौल है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पीछे दीप प्रज्वलित हैं और सबको इंतजार है कल के समय का, जब प्रधानमंत्री आएंगे और भूमि पूजन होगा और उसके बाद विधिवत राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। अंजना। बिल्कुल,
हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हिमांशु जल्दी से अपनी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। भूमि पूजन के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में उनकी सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी है। जिस रूट से कल पीएम जाएंगे उस रूट से कार का जायजा लिया हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए आप, अयोध्या नगरी में आपको जो पूरी दीवारें हैं वहां पर एक तरह से समझ लीजिए कि रामायण को चित्रित कर दिया गया है। अभी तक यहाँ पर बांस बल्लियां लगाई गई थी, अब धीरे धीरे उन सब पर ये कपड़ा लपेटा जा रहा है, यानी कि लोग बाहर निकल सकते हैं अपने घरों से, लेकिन इसके आगे उनकी सीमा बांध दी गई है, इसके आगे वो नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर जो भी घर हैं, जैसे ये वाला घर आप देख लें जो पीले रंग में रंगा हुआ है बाकी घरों की तरह, जिसमें एक बालकनी है या ऊपरी तला है, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो एसपीजी के तहत जब सिक्योरिटी आ जाती है तो ऊंचाई की जगहों पर लोग नहीं रह सकते हैं, वहां पर स्नाइपर्स अपनी जगह लेते हैं। ये पूरा इलाका जो है, लोग यहां तक आएंगे, आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं कि लोग यहां तक आएंगे, लेकिन सुरक्षा के भी इंतजाम पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर रखे गए हैं। ये सारे इलाकों में लोगों से बातचीत भी कर ली गई है। रामकोट का पूरा क्षेत्र लगता है, चूंकि विवादित क्षेत्र भी बहुत दिनों तक ये कहलाया, आवाजाही पर लोगों के प्रतिबंध उस हिसाब से लगती रही, क्योंकि यहाँ पर ही भीतर इससे भीतर जब हम भीतर के इलाके में जाएंगे, ये राम जन्मभूमि के थाने का इलाका है देखिए, और इसके भीतर जब हम जाते हैं तो यहीं से आगे वो इतने सालों तक, जो सदियों तक जो क्षेत्र विवादित रहा, वो इसी के भीतर पड़ता है। अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार भूमि पूजन हो जाएगा तो वो जो चीज़ है वो यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ पर देखिए, यहीं से अब आपको वो मोड़ नजर आएगा जहाँ पर राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि जाने के लिए लोग रहते हैं। लोगों से कह दिया गया है कि आप अपने घरों के भीतर रहिए, आप अपने घरों से निकलिए मत। इस समय में अपने घरों के भीतर आप दीपावली का पर्व मना लीजिए। तो यहीं से होकर, यहाँ से होकर वो इलाका, ये देखिए हाई सिक्योरिटी जोन लिखा है, जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, वही भीतर जा सकते हैं। राम मंदिर की भूमि पूजन के साथ ही क्या इस देश की सियासत एक नई धुरी पर जा टिकेगी? क्या वहां से हर पार्टी अपने आप को, अपनी पहचान को एक नया शक्ल देने की कोशिश करेगी? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी जुड़ गए हैं आज तक पर। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। सर, प्रियंका वाड्रा ने इतनी शिद्दत से प्रभु राम के लिए अच्छा सा ट्वीट किया, आप उनकी राम साधना क्यों भंग करना चाहते हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कहां भंग कर रहा हूं। मैं तो उनसे ये कहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि आपने हमेशा से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खामोशी से उसकी तायीद की। अब आपका ये जो इश्क था, ये पुराना इश्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस इश्क का खुलेआम इकरार कर लीजिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या, खुलकर कह दीजिए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानती है, शुरू से मानती आई थी, अब हम खुल के मान रहे हैं। तो इसमें ये चिलमन के पीछे से छुपकर इश्क करने की क्या जरूरत है? आप खुलकर कह दीजिए। बल्कि आज का उनका ये ट्वीट और बयान तमाम भारत के उन तमाम लोगों के आंखों से पर्दा उठाता है जो असदुद्दीन ओवैसी पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते थे, बी टीम। अरे भैया, ये शुरू से यही लोग टीम है, यही टीम हिंदुत्व रही है, और इन्हीं की वजह से इस देश में पूरे मसाइल पैदा हुए। बल्कि मैं फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस के उस मोहतरमा से अपील करूंगा कि मोहतरमा, आप खुलकर कह दीजिए ना, क्यों छुप छुप कर कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को मानते आए हैं और मानते रहेंगे, यही आपकी आइडियोलॉजी रही। आप दिल्ली में एक बात बोलते हैं, स्टेट में आपका लीडर एक बात करता है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुलकर देश को बता दिया। अब भारत के जो लोग सेकुलरिज्म पर यकीन आज भी रखते हैं, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। अब उनको तय करना पड़ेगा कि टीम हिंदुत्व का साथ देंगे या टीम इंडिया का साथ देंगे, जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। कई सारे बड़े मकाम और महत्वपूर्ण मकाम इस पूरे मामले में आए। जब सबसे पहले राम चबूतरे पर राम की मूर्ति रख दी गई थी, प्रभु राम की,
उसके बाद दिल्ली तक खबर गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीबी पंत को कहा कि आप यथास्थिति बहाल कराइए। डीएम ने फिर इससे इनकार किया, कहा कानूनी रूप से मामला हो। तो शुरू से चाहे वो नेहरू हो या फिर उसके बाद राजीव गांधी, उन्होंने तो यही कोशिश की कि वहां पर कोई भी विवाद पैदा ना हो। तो फिर आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं ओवैसी जी? मैडम, सबसे पहली पॉइंट कि मैं आपकी हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस वहां पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी। कांग्रेस खुलकर मिली हुई थी और मिली हुई है। नंबर 1 पॉइंट, वो राम चबूतरा बाबरी मस्जिद के बाहर था मैडम। अंदर मस्जिद के अंदर 22-23 दिसंबर की रात में चोरों की तरह वहां पर मेंबर रसूल पर मूर्तियां रखी गई। पंडित नेहरू अगर जीबी पंत को सख्ती से कह देते, वैसे थे देश के प्रधानमंत्री, कि निकालो उसको, निकाल के साफ करो, और जिसकी मस्जिद है उनके हवाले करो, उन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक खत लिखकर खामोश हो गए। और जीबी पंत के नायर को कह सकते थे चीफ मिनिस्टर। क्या कोई कलेक्टर चीफ मिनिस्टर की बात को इनकार कर सकता है? मैडम, मुझे समझाइए। अरे उन्होंने कहा कि कानूनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की डीएम के नायर ने कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, तनावपूर्ण स्थिति है, खून खराबा हो सकता है। ऐसा है ना मैडम कि जब मस्जिद की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। यही भारत की अब तक जो तारीख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला सिर्फ मुसलमान और मस्जिद से पैदा होता है। मगर आप ये बात भूल रही हैं। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि के नायर ने जनसंघ का टिकट लेकर एमपी बन गए। क्या 86 में ताले खोले गए? क्या वो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था बगैर मुसलमानों को सुने? क्या 86 में जब ताले खोले गए तो कौन था चीफ मिनिस्टर? कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह थे। कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे। जब वहां पर 1989 में शिलान्यास की सेरेमनी हुई, पत्थर रखा गया मंदिर के निर्माण के लिए, तो क्यों राजीव गांधी ने बूटा सिंह को भिजाया एज ए होम मिनिस्टर? क्या एनडी तिवारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव 48 घंटे तक पूजा कर रहे थे? आपकी दो बातों वो नहीं रोक सकते थे बाबरी मस्जिद को? दो बातों पर सर काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपकी दो बातों पर काउंटर आर्ग्यूमेंट। एक तो आपने कहा कि जब मस्जिद के बारे में बात होती है तभी लॉ एंड ऑर्डर और सिचुएशन खराब होती है, खून खराबा होता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, सबसे पहले 30 अक्टूबर 1990 मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों पर फायरिंग का आदेश दे दिया तो वो किसके खिलाफ था सर? और फिर आपके नियम से तो मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े नेता बन गए, माइनॉरिटीज के सबसे बड़े हितैषी बन गए, जो उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया कार सेवकों पर। मैडम आप भूल रहे हैं कि मुलायम सिंह ने भी हमारी अपनी सियासी रोटी हमारे खून पर सेकी है। मुलायम सिंह ने अगर फायरिंग का ऑर्डर दिया तो उनको जवाब देना है। मुलायम सिंह की यह भी गलती है, मैं बता रहा हूं आपको, कि जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो गया, दोबारा मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने, तो मुलायम सिंह सोते रहे। उस केस को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना था, क्रिमिनल केस का। मुलायम सिंह नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने, जारी नहीं किए। मुलायम सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर बने, वो मुंबई में फसाद हुआ तो श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि मुलायम सिंह जी हमको मिलिट्री के मूवमेंट्स दीजिए, तो मुलायम सिंह इनकार कर दिए। मैडम, जितने हमारे मसीहा बने, जितनों को हमने वोट दिया, जितनों को हमने हमारा हमदर्द समझा, अपना सेवियर समझा, उन्होंने हमारे जिस्म पर इतने खंजर मारे कि हमारे जिस्म पर कोई निशान बाकी नहीं है। उन्होंने तो मुलायम सिंह यादव ने तो सर कल्याण सिंह से भी हाथ मिला लिया था। मुलायम सिंह यादव ने तो बाद में कल्याण सिंह से हाथ भी मिला लिया था और तब बैठकर अफसोस जाहिर कर रहे थे कार सेवकों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। कल्याण सिंह 2009 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने कल्याण सिंह से इत्तेहाद किया, उनके बेटे को सीटें दी, इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल सही आपकी बात। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जहां पर मस्जिद की बात आएगी, जहां पर मुसलमानों की बात आ गई, तो हमेशा यह देखा जाता है कि भाई बड़ी कम्युनिटी का वोट तो नहीं, कहां नुकसान नहीं हो जाएगा। और मुसलमानों को डरा डरा कर ये वोट लिया गया, कांग्रेस, मुलायम सिंह हो, बीएसपी हो, सब पार्टियों ने, एनसीपी ने, कि हम तुम्हारे सेवियर हैं, मगर कुछ नहीं किया, धोखा दिया हमेशा।
हमको गरीबी और मुफलिसी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया, फसादात हमको तोहफे दिए। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश, मुजफ्फरनगर का राइड भी तो उनके जमाने में हुआ। क्या किया अखिलेश? 50,000 मुसलमान अपने घर से बेघर हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हमारी तकलीफ है, यही तो हमारा गुस्सा है, जिसको दुनिया को समझने की जरूरत है। तो अब आप अनडिस्प्यूटेड लीडर बन रहे हैं माइनॉरिटीज के इस देश में, क्योंकि अब तो सभी लोग खुलकर, उधर देखिए आप कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ट्वीट करके प्रभु राम को याद कर रही हैं। तमाम ऐसे नेता हैं अब कांग्रेस के जो खुलकर प्रभु राम को, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि वो जगह खाली है अब माइनॉरिटीज के एक ही नेता देश में, और वो हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। मैडम आप प्लीज, आप मुझसे नाइंसाफी कर रही हैं। आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, बेहतरीन एंकर, मैं आपको मानता आया हूं, मगर आपने हमेशा मुझसे सवाल किया है। मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैं एक लकीर का फकीर हूं, मैं मुसलमानों का लीडर ना हूं, ना कभी बनूंगा, ना कभी मेरी सोच में भी नहीं है। मेरा एक ही लड़ाई है कि भाई संविधान में जो उसूल है, जो राइट्स हैं, उसको इंप्लीमेंट करो। जिसको मुसलमानों ने अपना मसीहा समझा, चाहे वो लेट राजीव गांधी हो, वो आपके नरसिम्हा राव मनूस हो, या फिर आपके तमाम रीजनल पार्टीज हो, एक बता दीजिए ना क्या किया आपने, क्या किया मुसलमानों के लिए। अगर आज भारत में इंडिया का मुसलमान पढ़ लिख रहा है, अपनी जिंदगी अपने घर में चिराग जला रहा है, तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने कुछ नहीं किया, धोखा दिया, डरा डरा कर हमारे वोट हासिल किए। यकीनन मैं फिर से कह रहा हूं, जो काम कांग्रेस ने शुरू किया उसको बीजेपी ने मुकम्मल किया। बल्कि मैं प्रधानमंत्री से आज भी कह रहा हूं कि आप मत जाइए बहैसियत प्रधानमंत्री। अगर आप जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं देश के आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। मगर नरेंद्र मोदी को अपने साथ कांग्रेस के तमाम लीडर्स को लेकर जाइए। जिस तरह राहुल गांधी ने आकर आपसे गले मिले थे पार्लियामेंट में, प्लीज आप राम और श्याम की जोड़ी बनकर जाइए ना, जाइए सारी दुनिया को दिखा दीजिए। हम भी बेचैन और बेताब हैं कि आपकी राम और श्याम की जोड़ी को देखेंगे, पूरा देश देखेगा। अरे ट्वीट क्यों करते हैं? 20 किलो का आप कमलनाथ भिजाते हैं। मैडम यही वो कमलनाथ है कि 84 के सिखों के राइट्स में इसका क्वेश्चनेबल रोल रहा है। क्या नरसिम्हा राव की आज बड़ी तारीफ करते हैं? क्या नरसिम्हा राव 48 घंटे तक गायब थे जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही? नरसिम्हा राव गायब थे जब सिखों को दिल्ली की सड़कों पर उनका खून बहाया जा रहा था। ये कांग्रेस की हिस्ट्री है जिसको देश को समझने की जरूरत है। अगर मोदी पावर में है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। 2004 से 14 तक आपने क्या किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखिए, राम मंदिर का कल भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। उम्मीद रहेगी कि आज तक पर आपकी प्रतिक्रिया उसके बाद भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा और रोहित सरदाना, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, एक बार फिर से नजारा दिखाइए, क्योंकि दिवाली का कार्यक्रम लगता है जैसे आज भी जबरदस्त वहां पर इस वक्त भी चले जा रहा है। क्या जो उत्साह है उसमें सिर्फ अयोध्या वासी ही शामिल है, या जैसा रोहित कह रहे थे कि बाहर से भी कुछ लोग कई जगहों पर आ गए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि वो दृश्य दिखाएं, किस तरीके का भव्य दृश्य जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और दीप प्रज्वलन किया गया पूरे जो राम पेड़ी है उस पर। आप देखिए जो घाट है वहां पे पूरी तरीके से दीप जलाए गए और किस तरीके की लाइटिंग है, और लोग यहाँ पर चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। लोग यहाँ आए हैं और मैं लोगों से यहाँ बात करूंगा कि वो कहाँ से आए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। ऐसी चहलकदमी बहुत पहले तो नहीं होती, दिवाली पे होती है? हाँ, दिवाली पे होती है। हाँ, दिवाली पे होती है। और दिवाली पर और दूसरी बार ये ऐसा लग रहा है कल भूमि पूजन होगा। हम लोग बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री जी के आने से। हम लोग को अपने। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फैजाबाद की रहने वाली हूँ, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, हमें कोरोना को साथ में ये ध्यान रखना कि कोरोना है, ये नहीं है कि लेकिन आपने मास्क लगाया हुआ हटा दिया है। इस वजह से हटा दिया कि मेरी फोटो आ जाए क्योंकि अभी हम लोग तो कॉमन पर्सन है,
बट यहाँ पर मैंने बहुत लोगों को देखा जो कि बहुत रेयर पर्सन थे, बट फिर भी उन्होंने मास्क नहीं यूज किया हुआ है। सो मुझे बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क लगाया जाए, कोरोना संक्रमण फैले ना। आप कहाँ से आए हैं भैया? आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से आए हैं, देहरादून से। देहरादून से। ये तो मना किया गया यहाँ नहीं आना है लोगों को, कम से कम लोग आए, जिनको बुलाया गया वही आए। नहीं, हम लोग वहाँ के गंगा जल और मिट्टी लेकर के आए हैं। अच्छा, मिट्टी लेके आए हैं, जिसका प्रयोग जो है गंगोत्री से गंगा जल लेके आए थे, यमुनोत्री से यमुना जी का जल और वहाँ की मिट्टी, पवित्र धाम की मिट्टी लेकर के हम लोग यहाँ पर आए। इसका उपयोग जो है यहाँ पर भूमि पूजन के बाद जो निर्माण कार्य है उसमें होगा। जी, आप कहाँ से आए हैं? फैजाबाद से, अयोध्या से हैं। फैजाबाद से। कैसा लग रहा है ये दृश्य? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ना अंजना, सब आदमी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको यहाँ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके का टूरिज्म बढ़ेगा, शायद इस तरीके का टूरिज्म अब आपको जो है वो सिर्फ अयोध्या में दिखाई देगा, क्योंकि जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो जो फोटोज आज हमने देखी हैं उसके बाद उसकी भव्यता और सुंदरता का अभी बयान नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को कहा गया है कि वो ना आए, उसके बावजूद लोग यहाँ आ रहे हैं। उत्तराखंड से आए हैं लोग, जो मिट्टी और जल लेके आए हैं, जिसका उपयोग जो है वो मंदिर के निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज है कि दूर दूर से लोग आए हैं, देश भर से आ रहे हैं। लेकिन ये आप रोहित के पास चलते हैं। मैं शिवत से ही हूँ। रोहित के पास चलते हैं। दृश्य देख करके वर्षों की प्रतीक्षा और प्रेम का प्रतिफल ये हर कोई रोहित जो ऐसा दिव्य शुभ कार्य मंगल कार्य होने जी हिमांशु, हर कोई रोहित वर्षों की प्रतीक्षा की बात जरूर करता है। अच्छा, गा रहे सुन लेते हैं। ठाकुर जी जब भी जन्म दो तभी गा रहे थे आप? जी हाँ। हे प्रभो हर जन्म मेरा वास सरजू तीर का, और हम प्रजा हो अवध के और राज्य हो रघुवीर का। राज तिलक के तो गवाह नहीं बने, लेकिन आप भूमि पूजन और राम मंदिर के गवाह बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रत्यक्षदर्शी बनने जा रहा हूँ। ये हमारा बड़ा सौभाग्य, हमारा क्या पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य है। इस घड़ी का इंतजार हम लोग बहुत वर्षों से, 500 वर्षों से लगातार करते रहे, और अब तो बस यही गाते हैं, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर, राम राजा का शहर, हर गली हर डगर, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर। देखिए, अब जो है राम राजा का शहर जो है वो लोगों के मन को भाने लगा है। जी, इस आस्था ने लंबा इंतजार किया है। रोहित। बिल्कुल अंजना, देखिए 500 साल कहा जाता है, लेकिन ये मान के चलिए इस देश की बड़ी एक ऐसी पीढ़ी होगी जिसने 70 साल से ये कानूनी लड़ाई लड़ते हुए देखी, चलते हुए देखी, फिर अयोध्या का राम मंदिर का आंदोलन देखा, उसके बाद हाई कोर्ट उसका फैसला देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां देखी, और फिर उसका भी फैसला आते हुए देखा। राजनीतिक तौर पर ये कितने संघर्षों का, कितनी तरह की बहसों का गवाह बना है। लाइव टेलीविजन पर उन्होंने देखा, उसके बाद सोशल मीडिया का दौर आया। सोशल मीडिया में लोग अपनी बात भी खुलकर कह सकते हैं, केवल एक तरफा संवाद नहीं होता, उसका हिस्सा बनकर भी लोगों ने देखा। इसलिए अब आप जब देखते हैं तो हर व्यक्ति आपको ये बताएगा कि इतने वर्षों के इंतजार के बाद ये राम मंदिर बन रहा है, इसलिए और ज्यादा उत्साह है। दूसरी बड़ी चीज, हर धर्म के लोगों का कोई ना कोई एक बड़ा प्रतीक केंद्र है, चाहे वो आप मक्का मदीना को कह लीजिए, चाहे वो आप ननकाना साहिब को कह लीजिए, चाहे वो आप वेटिकन सिटी को कह लीजिए। तो ऐसे ही कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का जो जन्म स्थल है वो उसी आस्था का प्रतीक है। केवल वहां पर उस तरीके का कोई तीर्थ स्थान या पर्यटन स्थल डेवलप नहीं था, अब ये धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। ऐसी तैयारी यूपी की सरकार ने और भारत की सरकार ने कर ली है कि राम मंदिर में लोगों की जो आस्था है उसके जरिए से अयोध्या को देश के सबसे बड़े, सबसे विकसित तीर्थ स्थल के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर, तीर्थ मानचित्र पर अयोध्या को उसकी वो जगह दिलाई जाए जो पिछले कई वर्षों से मिलनी चाहिए थी, लेकिन कानूनी पचड़ों की वजह से मिल नहीं पा रही थी। अंजना जी, चलिए इसी नजारे के साथ आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सामने इन तस्वीरों को लाने का। लोगों की बातचीत, हर कोई आज ये महसूस कर रहा है कि वहीं पर मौजूद है।